हेलो बेटा, हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर नर्वस जो सिस्टम था उसको कंप्लीट कर लिया है ना। हमने ये पढ़ा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का था, सेंट्रल और पेरिफेरल। क्लियर। सेंट्रल में हमने पढ़ा ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स के बारे में, फिर जो ब्रेन था उसके पार्ट्स सब पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ब्रेन की कैविटीज़। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर दिखाया था है ना, और इसके अलावा इसमें दिखाया था कि इसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर। बेटा वो ग्रे मैटर या वाइट मैटर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में ही नहीं होता, वो हमारे ब्रेन में भी होता है। पेरिफेरल मतलब अब जो साइडों में जाएगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में और जो बिना विल के काम करे। तो इसमें हमने पढ़ी क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 पेयर होती है ना। उसके बाद इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में क्या देखा हमने, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यही सब किया था कि ब्रेन जिसको कि हम एनसेफेलोन के नाम से जानते हैं, लगभग कितना होता है 1.5 kg होता है। हमारे नर्वस सिस्टम का 98%, देखो ये हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम है और इसका 98% जो हिस्सा है वो कौन बनाने के लग रहा है, ब्रेन। क्लियर। इसकी मेम्ब्रेन्स जिनको मेनिंजेस बोलते हैं, इसका फ्लूइड जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उसके हमने ये पार्ट्स और इनके फंक्शंस पढ़े थे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में फिर हमने पढ़ा कि ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में टूटता है, दो है ना। डायनसेफ्लॉन जिसमें हमने हाइपोथैलेमस के बारे में किया, मिड ब्रेन, सेरिब्रल पेडेंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें हमने पढ़ा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली और इसके अलावा मेडुला ओब्लोंगेटा, है ना बेटा। ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पर की थी। ये देखो, ये एक बार इस बुक में से दोबारा से करवा रही हूँ कि देखो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है ना, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन आती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल, विसरल जो इन्हीं के साथ अटैच रहती है। कि जो क्रेनियल नर्व्स रहती हैं वो 12 पेयर थी, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होती हैं जो कि सारी के सारी मिक्स्ड होती है। यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रही होगी कि 3 सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है। तो मैंने कहा था कि मैं इनके नोट्स या वो जो पेजेस हैं दूसरी बुक में से वो आपके पास सेंड कर दूंगी, उसमें से याद कर लेना कि जो 12 पेयर है उनके क्या क्या नाम है, लेकिन ट्रिक के साथ बता दूंगी ताकि इनको याद करना इजी हो जाए। क्लियर। चलो, इस नर्वस सिस्टम में ह्यूमन हार्मोन से पहले, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। क्या नाम है उस टॉपिक का, रिफ्लेक्स एक्शन। इसको समझो, किसी को यानिंग हम किसको बोलते हैं, जमाई लेना, है ना। कई बार हमारे खांसी आती है, हम जब छींकते हैं तो क्या ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं ना। जब छींक आती है, जब भी कोई इरिटेंट हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है, सडनली आ जाता है। या इसके अलावा और समझो, आप नंगे पैर घूम रहे हो गार्डन वगैरह में, वहाँ पर कोई कांच का टुकड़ा या कोई भी शार्प पॉइंटेड चीज़ पड़ी हुई थी, जैसे ही हमारा पैर टिका हम सडनली पैर को वहाँ से क्या करते हैं, खींच लेते। गर्म चीज़ पे जैसे ही हमारा हाथ लगा, हमने सडनली क्या किया बेटा, हाथ को वहाँ से खींच लिया। ये कैसे हुआ, देखो हम जितना भी काम करते हैं ना, मान लो आप आराम से जा रहे हो, ठीक है, आपके सामने एक घड़ा आ गया, आप क्या करोगे, भाई सामने घड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो हमारा ब्रेन हमें क्या स्टिमुलस करेगा, जब क्रॉस नहीं कर सकता तो जानबूझ के इधर से जाना जरूरी है, रास्ता चेंज कर ले, है ना। तो ये जो स्टिमुलस हमारे जितने भी फंक्शन है, आप जितने भी काम करते हो, उन सब को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन है विच आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड, जिनको कि स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। देखो हमारा नर्वस सिस्टम इस तरह है, हमारे सबसे ऊपर क्या होता है, ब्रेन, ठीक है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में पीछे की साइड शुरू हो जाती है स्पाइनल कोड, ये इतनी रहती है। ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कोड से भी, जो पूरी बॉडी में फैली हुई है।
जब भी स्टिमुलस आता है बेटा वो ब्रेन के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो सबसे पहले किसके पास आता है? स्पाइनल नर्व्स के पास। स्पाइनल नर्व्स उसको भेजती है ब्रेन के पास और फिर ब्रेन उसके बाद बताएगा कि क्या करना है बॉडी को। ठीक है, ये होता है नॉर्मल फंक्शन। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे फंक्शन है जो यहाँ तक जाते ही नहीं है, जैसे यहाँ पर आएंगे स्पाइनल कॉर्ड ही वो फंक्शन करवा देती है, समझे? स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को नहीं बताया, स्पाइनल कॉर्ड ने ही वो काम करवा दिया। ब्रेन ने नहीं कहा था कि अपने पैर उठाओ, ब्रेन ने नहीं कहा कि जब कोई यान कर रहा है, जमाई ले रहा है तो आप भी जमाई लो, नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड ने करवाए वो। और वो हमारी बिना विल के हुए अचानक होते हैं, है ना? गर्म चीज़ पे हाथ लगा के देखो, सडनली होता है, सडन होते हैं। तो बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है साइंटिस्ट मार्शल हैल को। देखो, नर्व मीडिएटेड, नर्व कंट्रोल करती है, अपने आप होते हैं, हमारी मर्जी के बिना होते हैं और स्पॉन्टेनियस होती है, सडन होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये पूरी तरह नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी थिंकिंग बाय द ब्रेन। यानी कि सेंसरी नर्व ने स्पाइनल कॉर्ड को दिया और स्पाइनल कॉर्ड ने वो काम करवा दिया। वो काम कहाँ से नहीं हुआ? ब्रेन से नहीं हुआ। तो हमारे वो एक्शन, वो फंक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड करवाती है बिना ब्रेन की मर्जी के, उन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए बेटा? क्लियर है? तो जब रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात करेंगे, सिंपल से रेस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे ही अपना डिलीशियस फूड देखा, ऑटोमेटिक हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनने लग जाता है ना? सडनली जैसे ही तेज लाइट गिरती है आंखों पे, हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। खांसना, जमाई लेना, छींकना, जैसे ही किसी गर्म चीज़ पे, ठंडी चीज़ पे या किसी भी शार्प नुकीली चीज़ पे हाथ या पैर टिका, हम सडनली वहाँ से अपने हाथ या पैर को क्या कर लेते हैं? एक झटके के साथ, जर्क का मतलब होता है झटका, एक झटके के साथ उसको वहाँ से क्या करते हैं बेटा? रिमूव करते हैं। तो देखो, अगर ब्रेन तक जाएगा तो टाइम लगेगा, हमारे दर्द होता रहेगा। यही कारण है कि इन रेस्पॉन्सेज को बहुत सडनली होना पड़ता है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही उन एक्शंस को क्या करती है? करवा देती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी बेटा? जो सेंसरी न्यूरॉन थे, जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो वापिस से ही मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस फंक्शन को क्या करवाती है? करवा देती है। देखो कैसे, इस डायग्राम से समझना। आपने मैच स्टिक, है ना, माचिस की जो तिल्ली थी, जैसे जलाई, कई बार हमारी उंगली वगैरह जब लगती है, ठीक है, तो स्टिमुलस कौन हुई? ये आग हुई। और रिसेप्टर कौन हुई? हमारी स्किन। तो जो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वो तो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्लियर? तो देखो, सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजती है। लेकिन यहाँ पर देखना, ये एक्शन इतनी फास्ट हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन ने जैसे ही किसको दिया? स्टिमुलस, स्पाइनल कॉर्ड को दिया। ये दिख रहा है, ये व्हाइट मैटर था, ये ग्रे मैटर था, है ना? तो बेटा ये देखना, ध्यान से देखना, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड ने बिना ब्रेन को भेजे हुए रिले न्यूरॉन यानी कि उस इम्पल्स को चेंज किया, और मोटर यानी कि बदले में हमें बता दिया कि क्या करना है। और ये देखो, हमारी मसल्स ने तब की तब काम किया और हमने अपनी उंगली को वहाँ से क्या किया? हटा लिया, है ना? तो रिसेप्टर कौन थी? स्किन। और इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक का जो ये फंक्शन था, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय दिस स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये रास्ता है ना कि स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर के पास सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और फाइनली इफेक्टर मसल, बेटा जो ये पाथ फॉलो होता है, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्स एक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, अगर पाथ ना समझो कि जो रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म होती है, इसी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कैसे हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। देखो, स्टिमुलस, आग, स्टिमुलस ने दिया रिसेप्टर को। रिसेप्टर कौन है? स्किन। स्किन ने अब इंफॉर्मेशन दी सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये मत कहना मैम ब्रेन तो नहीं था,
स्पाइनल कोड भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है ना। तो आप यहाँ पर चाहे स्पाइनल कोड लिख लो। अब स्पाइनल कोड ने वो इन्फॉर्मेशन दे दी किसको, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने दे दी इफेक्टर को। इफेक्टर का मतलब हमारी मसल्स को। क्लियर। तो यही होता है बेटा स्पाइनल कोड का रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। देखो स्टिमुलस हीट मिली थी, रिसेप्टर यानी कि हीट डिटेक्टर इन द स्किन ऑफ द हैंड, हमारे हाथ में जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे ही उन्होंने पता किया स्पाइनल कोड को दिया, स्पाइनल कोड ने हमारी आर्म, है ना, हमारी मसल्स को कहा लिफ्टिंग ऑफ द हैंड, वहाँ से हाथ उठाओ ना, किस लिए जलने के लग रहे हो। जैसे कि जब अचानक में तेज लाइट पड़ती है, ठीक है, ये है स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। जब स्पाइनल कोड कोई काम करवाए बिना मर्जी के, और जब ब्रेन काम करवाए बिना मर्जी के, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्स आर्क। देखो जब तेज लाइट गिरी आंखों पे, आंखें कभी भी स्पाइनल कोड को नहीं देंगी, आंखें डायरेक्ट स्टिमुलस किसको देती है, ब्रेन को, और ब्रेन कहेगा कि अपने आंखें बंद करो ना, प्यूपिल श्रिंक। किस लिए आंखें खोल रखी हैं, जब आंखें जलने के लग रही है। तो ये होता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन एनटीएससी में आए ना आए, लेकिन 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में आपके बोर्ड के अंदर जरूर आता है। अब बात आती है कि क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले बेचारा ब्रेन कितना काम करेगा, छोटा सा ही तो है, उसके वर्कलोड को कम करता है, हमारी सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। कोई भी जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, हम उसके लिए क्या करते हैं बेटा, तब की तब स्पीडली उसके लिए क्या कर देते हैं, रेस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं। इस तरह ह्यूमन के अंदर जो ब्रेन का जितना भी पोर्शन था वो हुआ कंप्लीट। अब जैसे हमने प्लांट हॉर्मोन्स पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर हॉर्मोन्स, है ना। हमने 5 हॉर्मोन्स किए थे, 5 केमिकल्स के बारे में किया था। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे यही चीज़, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग, कि ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स।